करना चाहूंगा। इतिहास में जो गलतियां हो गई, नेहरू जी ने जो किया सो किया, चाहे वो सिंधु जल समझौता रहा हो, देश का बंटवारा रहा हो, पीओके का मसला रहा हो, ये इतिहास की पुरानी बातें हो गई। एक दशक से आपकी भी सरकार सत्ता में है, तो जो चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं उसको बेहतर करना चाहिए। नेहरू जी का जिक्र कर करके चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्या उससे बदल जाएगा? या नेहरू जी ने जो गलतियां कर दी उससे अब जो होना था हो गया, जो परिणति होनी थी हो गई, जो दुख तकलीफ हमें झेलनी थी हमने झेल लिया। बार बार इसका जिक्र करने से क्या होगा? अब देश को उपाध्याय बहुत सही बात कह रहे हैं आप, बार बार जिक्र करने से क्या हो। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, जिस तरह से जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी जो संविधानिक किताब लेकर चलती है लाल वाली, जगह जगह संविधान की दुहाई देती है, देश की जनता को यह पता चलना चाहिए कि जिस किताब को लेकर राहुल गांधी चलते हैं संविधान की, उस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं, राहुल गांधी के खानदानी लोग ही हैं। सिंधु जल समझौता जिस तरह से आज बात आ रही है सामने, किस तरह से 83 करोड़ रुपए दिए गए थे उस समय, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी की मर्जी के, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मर्जी से दे दिए थे उस समय, किसी को पता तक नहीं था। भाई ऐसा क्या ऐसी कौन सी मजबूरी थी नेहरू साहब की जो पाकिस्तान से समझौता भी कर लिया, ऊपर से पैसे भी दिए। ये अकेला नहीं है समझौता, शिमला समझौता की बात कीजिए आप, तिब्बत समझौता की बात कीजिए आप, और पंचशील समझौते की बात कीजिए, ये सारे समझौते जो है नेहरू जी ने किए, जिसकी जो परेशानी आज तक भारत झेल रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी 1947 का बंटवारा, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने बंटवारा किया नेहरू जी ने, कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। आज जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अरे वोट चोरी तो पहली बार नेहरू जी ने की थी, जब नेहरू जी के लिए एक वोट पड़ा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए अधिक वोट पड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनते नेहरू जी। तो ये बात बतानी बहुत जरूरी है देश के लोगों को कि जो आज संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी दल के नेता हैं, इन्होंने संविधान की कितनी रक्षा की है या कितना अपमान किया है, ये बताना बहुत जरूरी।